Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to provide you some essential, important and practical problems relating to your agricultural income. I have already provided many videos रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इनकम। कई वीडियो बच्चों मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम पर, कंटेंट्स पर और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है यानी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, उस पर मैंने एनालिटिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाया है। आज आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताते हैं कि वाट एवर द एग्रीकल्चर इनकम इज जनरेटेड, तो आप उसे ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं, फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसकी जब आप सेल करते हैं तो सेल प्रोसीड्स, क्या वो सेल प्रोसीड्स पूरा ही एग्रीकल्चर इनकम है, या इफ देयर इज एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गेट द सेल प्रोसीड्स, क्या उन सभी को भी इंक्लूड करना है या नहीं करना है। आपके मन में होगा सर जब एग्रीकल्चर इनकम आपने बताया कि एग्जेम्प्ट होता है तो हमें ज़रूरत क्या है इसकी कैलकुलेशन की। बात बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी इसलिए ज़रूरी है कि आप ये पता कर सकें कि व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम जनरेटेड बाय यू, आपने कितना जनरेट किया। मे बी पॉसिबल कि आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हो, तो ये एग्रीकल्चर इनकम वहां पर ऐड हो जाएगी, टैक्सेबल नहीं रहेगी। केवल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू यू, दैट इज ₹5000 ओनली। हमें उन लोगों को भी ध्यान में रखना है जो लोग एग्रीकल्चर इनकम तो करते ही हैं, इसके साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। उन सभी के लिए हमें जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम भी फाइंड आउट करूं, जिससे इफ एनी पर्सन इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तब तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसे टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई अन्य इनकम भी जनरेट करते हो तो ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आपको केवल 5000 रुपये तक की छूट मिलने वाली है। इसलिए जरूरी है कि आइए अब आपको हम बताते हैं कि हाउ एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड, एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीड्स है 2 लाख। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लें जिससे आप समझ सकें कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। प्रेजेंट टाइम में आपका कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है बेटा? इस समय 2021 में हूँ मैं, 2021 में चल रहा हूँ। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021-22, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा? 2020-21, यानी 2020-21 की जो भी इनकम होगी दैट वुड बी एसेसेबल, उसे हम एसेस करेंगे कब? 2021-22 में। तो असेसमेंट ईयर आप लिखोगे
2021-22 ये क्या है? असेसमेंट ईयर है। जब आप असेसमेंट ईयर देखो तो इसके ठीक पीछे के साल वाले जो भी इनकम्स आपके पास है उसे ले आओ। ऑफ मिस्टर जो भी नाम हो उनका डाल दीजिए। ठीक, आपको ये पता चल जाएगा कि हु इज एसएससी एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड इनकम जनरेटेड इन द प्रीवियस ईयर। ये आपको मालूम चल जाएगा कितने पॉइंट से। और कोई भी अगर इस स्टेटमेंट को देखता है तो उसे भी पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक, कौन सी इनकम कैलकुलेट की है। तो देखिए बच्चों, सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है 2 लाख रुपीज। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर प्रोसीड्स का सेल प्रोसीड्स है। तो आप यहां पर लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसीड्स रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपीज का एग्रीकल्चर प्रोसीड्स है। आपने इस प्रोसीड्स को रख लिया क्योंकि दिस इज टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। व्हाट आर द एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू जनरेट दिस टोटल रेवेन्यू, उनको हमें माइनस करना है। नेक्स्ट देखें, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10,000। अब कुछ एक्सपेंसेज हैं तो आप यहां पर लिखेंगे लेस एक्सपेंसेज कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट रुपीज 10,000। लेबर चार्जेज 25,000 रुपीज 25,000 एंड कॉस्ट ऑफ सीड्स 10,000, कॉस्ट ऑफ सीड्स रुपीज 10,000। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स लाए हैं, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स 5,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑन एग्रीकल्चर रुपीज 15,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रुपीज 15,000। बच्चों देखिए 2 लाख रुपीज आपकी सेल प्रोसीड्स आई। ठीक, इस सेल प्रोसीड्स को जनरेट करने के लिए व्हाट एवर द एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोसेस, एग्रीकल्चर को प्रोसेस करने के लिए व्हाट एवर एक्सपेंसेज हैव बीन पेड, क्योंकि विदाउट हैविंग एक्सपेंसेज देयर विल बी नो एनी इनकम। इनकम हो ही नहीं सकती जब तक आप कुछ ना कुछ खर्चे ना करें। तो व्हाट एवर एक्सपेंसेज हैव बीन पेड टू जनरेट द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सभी एक्सपेंसेज को जब हम डिडक्ट कर देंगे टोटल रेवेन्यू से तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई। तो देखिए 65,000 टोटल आपका एक्सपेंसेज हो रहा है 65,000। इट मीन्स कि 1,35,000 रुपीज आपके पास एग्रीकल्चर इनकम हो गई। यू गॉट 1,35,000, इसे आप लिखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, ये एग्रीकल्चरल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अब अगर ये एग्जाम्प्ट है तो इसे छोड़ दीजिए, और अगर एग्जाम्प्ट नहीं टैक्सेबल है तो इसमें से 5,000 रुपीज तक माइनस करने के बाद यानी 1,30,000 रुपीज एसेसेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ एसएससी। एसएससी के यहाँ पर 1,30,000 पर इसे टैक्स पे करना है। तो आप टैक्सेबल इनकम जब आप लिखेंगे तो 1,30,000 आएगा, और अगर एग्रीकल्चरल इनकम लिखेंगे तो 1,35,000 होगा। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, अब आपको फिर से एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करना है। यहाँ पर दिया इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम व्हीट प्रोड्यूस्ड एट ओन एग्रीकल्चर लैंड। तो बेटा, जो आपने अपने खुद के एग्रीकल्चर लैंड पर प्रोसीडिंग किया है, ये जो प्रोसीडिंग्स है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा आपके लिए, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, रेवेन्यू होगी आपके लिए। बाकी पोर्शन क्या है? इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस। आपने बाकी बिजनेस किया है, आपने 38,000 तो आपके इनकम जनरेट किया, एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग से इनकम जनरेट किया। तो एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग से जो इनकम जनरेट हुई 38,000 का, ये आपकी एग्रीकल्चर रेवेन्यू होगी। और रिमेनिंग आपने ग्रेन बिजनेस किया, दूसरों का लेकर के आपने सेल कर दिया। ठीक, तो ये जो इनकम जनरेट हुई ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम, सबसे पहले सेल प्रोसीड्स ऑफ ओन व्हीट, सेल प्रोसीड ऑफ ओन व्हीट आप लिख लीजिएगा कि जो खुद का बेचा, खुद का प्रोसेस करके लाया था, वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लीज रेंट। जब मैंने अपने लैंड को लीज पर उठा दिया तो किसी से हमें मिला है 18,000 रुपीज, 18,000, तो ये आपने लीज रेंट पाया है, लीज रेंट 18,000। एंड नेक्स्ट है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ₹48,000, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है 48,000 का, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाउ दिस इज योर टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग। तो टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया 1,04,000। अब देखें, ये 1,04,000 रुपीज रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने क्या क्या खर्चे किए हैं, उन सभी खर्चों पर आइए नजर डालते हैं। इफ दीज एक्सपेंसेज आर रिलेटेड टू योर रेवेन्यू जनरेशन, अगर ये खर्चे इनसे संबंधित हैं तो ही खर्चे माइनस होंगे, अगर ये खर्चे इनसे संबंधित नहीं हैं तो आपके बिल्कुल माइनस नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखना है, लिखिए लेस एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज। फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन एग्रीकल्चर लैंड 6,000। तो क्या हुआ? लैंड रेवेन्यू हैव बीन पेड बाय यू, कितना? 6,000। तो 6,000 पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, खर्चा है ना आपका, पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपने 6,000 रुपीज लैंड रेवेन्यू पेमेंट किया है। नेक्स्ट दिया हुआ है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और इरिगेशन एंड फार्मर फ्रॉम लेबर्स 10,600। तो ये जो एक्सपेंसेज है पावर, इरिगेशन और लेबर्स का, ये भी आपका खर्चा है। पावर, इरिगेशन, लेबर, वेजेज, लेबर एक्सेट्रा कितना था? 10,600। ये भी आपका एक्सपेंस है, दैट इज रिलेटेड टू योर रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा 7,500 का और भी खरीदा है। सीड्स,
फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ये सभी 7,500 का एक्वायर किया है। ट्रैक्टर का हायर चार्जेस दिया है 2,000 रुपीज, ट्रैक्टर का हायर चार्जेस 2,500। तो हायर चार्जेस आपने किराए पर लेकर के अपने आप लोकेटिंग में यूज किया है, तो दिस हायर चार्जेस विल बी एक्सपेंस फॉर जनरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर हायर चार्जेज आप लिखेंगे, हायर चार्जेज ₹2,500। तो बच्चों दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, और ये तभी आपके इनकम थे। इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी हो जाएगी। $26,600, दिस इज योर एक्सपेंस। रिमेनिंग इनकम $77,400, जैसे ये टोटल रेवेन्यू था, टोटल आपके खर्चे हो गए। 77,400 को आप लिख देंगे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम। तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल, दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको हमने बताए हैं। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इनके वीडियोज को अच्छी तरह से आप देखें। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन किसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। इनके मेथड्स को आप समझने का प्रयास करें कि कौन कौन से रेवेन्यूज हैं जो एग्रीकल्चर इनकम से आते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेज हैं जो इस इनकम को जनरेट करने के लिए आपने किए हैं। ठीक, इनसे रिलेटेड जो इनकम होगी, जो खर्चे होंगे, वही आपको माइनस करना है। अगर कोई खर्चा इससे रिलेटेड नहीं है, अब जैसे यहाँ पर दिया होता रेंट फॉर सेल्फ हाउस, तो बेटा जहाँ हम रह रहे हैं हमने अपना किराया दिया है, वो एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आपको दिया होता लीज रेंट फॉर ओन बिल्डिंग पेड, तो अगर लीज रेंट ओन बिल्डिंग का पेमेंट किया तो भी इसका खर्चा नहीं है, केवल वो एक्सपेंसेज ही माइनस किए जाएंगे जिसका इनकम आपने ऊपर रखा है। तो उसमें से माइनस करने के बाद अब आपके पास 77,400 की एग्रीकल्चर इनकम आ गई। ठीक, ये आप कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम पर प्रिपेयर करेंगे, आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इन केस कोई डाउट होता है तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।